Hi guys, welcome and welcome back to my channel Akshu's Life. So in this video I am going to share how to stop using your phone much, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू रहा है सबके साथ, क्योंकि सब लोग अपने फ़ोन में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं एंड इतना ज़्यादा वो फ़ोन यूज़ करते हैं एंड स्पेशली यंगस्टर्स को फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है। तो यंगस्टर्स में, अडल्ट में, मोस्टली सब में ये देखा जाता है कि वो इंस्टा बहुत ज़्यादा देखते, नहीं तो वेब सीरीज़ ऐसे उन्हें फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है। अपनी पढ़ाई छोड़ के, नहीं तो अपना काम छोड़ के फ़ोन चलाने लगते हैं एंड वो उन्हें भी लगता है कि यार मुझे पढ़ाई करनी थी लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो गया फ़ोन में। नहीं तो अगर किसी को जॉब है वो बोलते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया है मेरा फ़ोन में, मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना था, मुझे कुछ अच्छा करना था, मुझे कुछ दूसरा काम करना था, प्रोडक्टिव काम करना था, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो गया फ़ोन में। तो ये सब कुछ इशू बहुत लोगों के साथ होता है एंड बहुत लोगों के साथ ये कॉमन है। तो इस वजह से मैंने एक वीडियो लाया जो कि हाउ टू स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन मच। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना फ़ोन कैसे कम यूज़ कर सकते हो एंड अपना फ़ोन का एडिक्शन कैसे तोड़ सकते हो, जो कि आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो माई फर्स्ट टिप टू यूज़ योर फ़ोन लेस वो है फ़ोन फ्री जोन। तो अब आप बोलोगे कि ये फ़ोन फ्री जोन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो कि ये फ़ोन फ्री जोन मतलब ऐसा आप टाइम फिक्स करो कि आप तब फ़ोन अपना नहीं लोगे, जैसे कि सुबह उठने के 1 घंटे बाद, नहीं तो जस्ट एग्जाम्पल खाना खाते वक्त, नहीं तो अपने डे में जब कभी भी आप ऐसा एक टाइम फिक्स कर लो कि ये 1 घंटा है, मैं इस 1 आवर में मुझे ये करना है एंड मुझे फ़ोन नहीं लेना, तो मैं फ़ोन नहीं लूँगा। उस टाइम में आप दूसरा कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने डे में फ़ोन फ्री जोन बनाओ, जो कि मॉर्निंग में आप डिसाइड करो कि मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद आप 1 घंटा फ़ोन नहीं देखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप पहले उठो, लाइक सनलाइट लो, पानी पियो, नहाओ वहाओ, जो आपको करना है, ब्रेकफास्ट कर लो एंड 1 घंटे बाद आप अपना फ़ोन देखो। सुबह उठने के बाद 1 घंटा, मतलब सुबह उठने के बाद 1 घंटा आपको फ़ोन नहीं देखना चाहिए एंड रात को भी आपको यही करना चाहिए कि रात को भी सोने से पहले 1 घंटा आपको फ़ोन नहीं देखना चाहिए। तो आपके दो टाइम मतलब फ़ोन फ्री जोन तो फिक्स होंगे, जो कि ये सुबह उठने के बाद आधा 1 घंटा, नहीं तो रात को सोने से पहले 1 घंटा आप फ़ोन नहीं देखोगे। तो ये सब कुछ आपका फिक्स होगा। तो ये मेरी फर्स्ट टिप थी, जिसमें कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको आदत लगेगी कि बिना फ़ोन के सुबह उठने के बाद फ़ोन देखना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता एंड रात को सोने से पहले भी फ़ोन देखना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। तो आप ट्राई करो कि रात को सोने से पहले 1 घंटा एंड उठने के बाद 1 घंटा फ़ोन बिल्कुल भी ना देखो। माई सेकेंड टिप इज़ यूज़ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रूल। जो कि आप बोलोगे ये क्या है, जो कि आप बोलोगे अगेन ये कैसे टिप्स है, समझ में नहीं आती जल्दी। लेट मी एक्सप्लेन यू। जो कि है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रूल। एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक बेडरूम में पढ़ाई करते हो ऑब्वियसली, तो आप अपना फ़ोन बेडरूम से बाहर रखो, नहीं तो हॉल में रखो, दूसरे बेडरूम में रखो। हाँ, तो इसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रूल बोलते हैं, क्योंकि आप अपना फ़ोन बाहर रख के आओगे एंड चाहे कुछ भी हो जाए फ़ोन साइलेंट कर दो एंड ऑब्वियसली इतनी अगर आपको इम्पोर्टेंट कॉल्स आते हैं तो साइलेंट पे मत रखना, नहीं तो कॉल आपके मिस हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप स्टूडेंट हो एंड इम्पोर्टेंट कॉल्स आपको नहीं आते तो आप फ़ोन वाइब्रेशन पे, नहीं तो साइलेंट पे रख के फ़ोन बाहर रख के आओ, मतलब आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। फ़ोन के बारे में सोचो भी नहीं एंड पढ़ाई करते वक्त स्पेशली बेडरूम के बाहर आप फ़ोन रख के आओगे एंड बेडरूम में फिर आप पढ़ाई करोगे। जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, नहीं तो जहाँ पे हमें कुछ काम करना होता है, वहाँ पे फ़ोन हुआ तो फ़ोन बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस बन जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा फ़ोन में जाता है एंड हम एवरी मिनट बार बार हम इंस्टा चेक करते हैं, नहीं तो किसी के मैसेज आ जाते, नहीं तो नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है एंड हम एक काम ठीक से नहीं कर पाते। वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई, काम, कुछ भी। सो माई थर्ड टिप इज़, जो कि थर्ड टिप है, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल हमारा फ़ोन साइड में हर 1 मिनट में तो हर 1 घंटे में 5-6 नोटिफिकेशन तो आ ही जाते हैं, इतने नोटिफिकेशन आते हैं एंड हमारा ध्यान जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्त का मैसेज आ गया, चाहे हम कुछ भी काम में बिजी हो, दोस्त का मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, हम वो देखने लग जाते हैं, दोस्त से बात चालू हो जाती है, तो उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं तो फॉर एग्जांपल शॉपिंग ऐप्स के कोई मैसेज आए,
शॉपिंग ऐप्स के नोटिफिकेशन आए तो हम शॉपिंग ऐप्स देखने बैठ जाते हैं, तो उसमें तो आपके पैसे भी चले जाते हैं क्योंकि आप शॉपिंग करते बैठते हो, नहीं तो प्रोडक्ट्स देखते बैठते हो, नहीं तो मीशो देखते बैठते हो, कुछ भी आप देखते बैठते हो, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। गेमिंग ऐप्स की नोटिफिकेशन या इंस्टा की, स्पेशली इंस्टा की नोटिफिकेशन, इंस्टा की एक नोटिफिकेशन आई, आप इंस्टा पे गए एंड इंस्टा रील्स में तो इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, मतलब 1-2 घंटे तो चले ही जाएंगे। तो इस वजह से थर्ड टिप है टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन, जो कि आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो, जो कि व्हाट्सअप क्या रहने दो, क्योंकि व्हाट्सअप पे मैसेज आते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं एंड व्हाट्सअप पे अब फ्रेंड्स के ग्रुप पे एंड उस पे भी दिन भर आपके मैसेज पढ़ते रहते हैं एंड आप चैट में इन्वॉल्व हो जाते हो 1 सेकेंड में एंड आपका उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप व्हाट्सअप के ग्रुप के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, मतलब म्यूट कर दो वो ग्रुप के नोटिफिकेशंस। एंड अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आते, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट्सअप पे, तो आप व्हाट्सअप के भी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, स्पेशली इंस्टा के, यूट्यूब के मत करना, स्पेशली इंस्टा के एंड स्नैप के, क्योंकि स्नैप भी बहुत आते हैं दिन में एंड उसमें भी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि किसी का स्नैप आया एंड हम देखने बैठ गए एंड उसके बाद हम स्नैपचैट पे ही रह जाते हैं, तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप यूट्यूब, इंस्टा, स्नैप, शॉपिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, इसके आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार ये फ़ोन टंग 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 टिंग टुंग टिंग बुम बुम ये नहीं बजेगा फ़ोन। सो माई फोर्थ टिप इज़, जो कि है ऐप टाइमर, जो कि अब ऐप टाइमर ऑब्वियसली ये सबको पता होता है। आप अपने फ़ोन में डिजिटल वेलबींग से ही मे बी उसी से आप अपने फ़ोन में ऐप टाइमर लगा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिग बॉस बहुत ज़्यादा देखते हो, नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टा बहुत ज़्यादा देखते हो, तो आप इंस्टा को ऐप टाइमर लगा लो एंड टाइमर लगा लो कि ठीक है मैं आधा घंटा ही इंस्टा देखूंगा, नहीं तो 1 घंटा इंस्टा देखूंगा, हिसाब से टाइम फिक्स कर लो कि टाइमर लगा लो कि मैं आधा घंटा ही इंस्टा देखूंगा, तो उसका आप टाइमर लगा लो, क्योंकि स्पेशली इंस्टा पे तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, हम रील्स देखते बैठते हैं एंड हमें याद ही नहीं रहता। एंड अगर आपने टाइमर लगाया तो इंस्टा पे ठीक है आपको मैसेज आएगा एंड वो ऐप क्लोज हो जाएगा, 30 मिनट्स का टाइमर आपका ख़त्म हो गया है, तो वो आपको भी हिट करेगा कि नहीं अब मुझे फ़ोन नहीं देखना, अब आधा घंटा हो गया, नहीं तो 1 घंटा हो गया, मैं फ़ोन ही देख रहा हूँ, तो अब मैं फ़ोन रख देता हूँ, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। तो माई 5th टिप इज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि है ट्रिकी पासवर्ड। एंड ट्रिकी पासवर्ड, आप ऐसा कुछ तो पासवर्ड रखो कि वो ओपन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे एंड स्पेशली आप अपना फेस लॉक, अपने फिंगरप्रिंट्स निकाल दो फ़ोन से एंड आप पासवर्ड लिखो फ़ोन को, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, जो कि आप आपका नाम, नहीं तो कुछ भी बहुत बड़ा कुछ, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी, उसमें नंबर्स एंड लेटर्स सब कुछ ऐड कर दो एंड इतना उसे ट्रिकी बना दो कि वो ओपन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे एंड आपको लगे कि अब लॉक हो गया है फ़ोन, अब मुझे वापस फ़ोन लेना होगा, तो मुझे इतना बड़ा पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आप नहीं डालोगे इतना बड़ा पासवर्ड एंड ऐसे आपके फ़ोन की हैबिट कम होती जाएगी, क्योंकि फिंगरप्रिंट से आप पहले तो ओपन कर देते थे, नहीं तो फेस लॉक ओपन हो जाता था, लेकिन अब ट्रिकी पासवर्ड है, तो पासवर्ड से वो फ़ोन ओपन होगा, तो आपको इतना बड़ा पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो उसमें आपका इतना टाइम जाएगा, जो कि उसमें भी हमें मतलब इतना लंबा पासवर्ड डालने में बोर हो जाएगा, हम नहीं डालते बैठेंगे इतना लंबा पासवर्ड, वो भी 1-2 मिनट में, क्योंकि हम तो बार बार ही फ़ोन लेते हैं एंड बार बार वो पासवर्ड डालते बैठना नहीं डालेगा। ये ट्रिकी पासवर्ड, जो कि मैंने खुद ट्राई किए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने अपना फ़ोन का पासवर्ड मेरा नाम दिया था, जो कि फुल नेम एंड सरनेम, हाँ मतलब मैंने फिंगरप्रिंट निकाल दिया अपने फ़ोन से, फेस लॉक निकाल दिया अपने फ़ोन का, नाम डाल दिया, तो मुझे जब कभी भी फ़ोन चाहिए होता था मुझे वो पूरा अपना नाम डालते बैठना होता था,
तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा बोर होता था कि अब मुझे लगता था कि अब कौन वापस ये फ़ोन डालते बैठेगा, उससे अच्छा फ़ोन बाजू में रख देती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ट्रिकी पासवर्ड। तो मैं 6 टिप इज़, जब आप बोर हो जाते हो तब आप फ़ोन देखने लगते हो। जैसे कि आप जस्ट बैठे हो एंड आपको कुछ काम नहीं है तो आप फ़ोन देखने लग जाते हो। हुआ होगा ना, ये सब हो गया था मैं, तो फ़ोन देखने लग गया। तो इस वजह से 6 टिप है कि जब कभी आप बोर होंगे तब आप अपना फ़ोन नहीं देखोगे एंड कुछ और करो। अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो किचन में जाके, ठीक है अब मुझे फ़ोन नहीं देखना, मैंने डिसाइड किया है मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे बोर भी हो रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं करूँ क्या, अब मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। तो आप किचन में जाओ, सीधा अपनी मम्मी की हेल्प करने लग, गॉसिपिंग भी हो जाएगी अपने रिलेटिव्स के बारे में एंड बात भी हो जाएगी मम्मी से, एंड मम्मी से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा एंड आप फ़ोन भी यूज़ नहीं करोगे। तो इतने फ़ायदे हैं इस एक टिप के, जो कि है जब आप बोर हो जाते हो तब आप फ़ोन नहीं देखोगे एंड अपनी फैमिली के साथ चले जाओ, नहीं तो फैमिली से बात करो, हॉल में जाके बैठ जाओ, अपनी मम्मी से बात करो, नहीं तो आप कुछ और कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइंग करो, स्केचिंग करो, पेंटिंग, कुछ भी अलग न्यू स्किल सीखो, सिंगिंग करते बैठो, डांसिंग करते बैठो, कुछ भी, बस आप फ़ोन यूज़ मत करना। तो ये आपके दिमाग में फिक्ट होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, एंड ये मैं खुद को चैलेंज देता हूँ कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। सो माय 7th टिप इज़, जो कि है टॉप 3 प्रायोरिटी रूल। मतलब आप सुबह उठते हो तब आप डिसाइड कर लो कि आज आपको क्या क्या करना है एंड कौन से 3 काम है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपको वो करने ही है, एंड वो आप अपने दिमाग में पहले तो डिसाइड कर लो एंड वो काम करने के बाद ही आप अपना फ़ोन लोगे। ऐसे डिसाइड करके बाद अपना फ़ोन लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये असाइनमेंट करना था आज, नहीं तो मुझे ये काम करना था, नहीं तो मुझे ये शूट करना था, ठीक है ये 3 चीज़ें हैं मुझे आज करनी है, तो ये मैं एक पेज पे नहीं तो अपने दिमाग में नोट डाउन कर लूँगा, जो क्या नहीं तो मैं याद रखूँगा, नहीं तो कहीं तो लिख लूँगा एंड पहले तो मैं ये काम करूँगा, पहले ये काम करूँगा एंड उसके बाद ये काम करूँगा, फिर उसके बाद मैं अपना फ़ोन ले सकता हूँ, तब तक मैं अपना फ़ोन नहीं लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये डिसाइड करना है कि ये 3 काम मैंने एंड मुझे ये करना है, उसके बाद ही मैं फ़ोन लूँगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ठीक है आपने जो डिसाइड किया है ये 3 काम, पहले मैं ये 3 काम ही करूँगा उसके बाद ही फ़ोन लूँगा। आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने डिसीजन को फॉलो कर पाओ, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये डिसाइड तो कर लिया लेकिन बीच में ही आप अपना फ़ोन देखते बैठ गए एंड आपने बोला कि ठीक है अभी मैं फ़ोन देख रहा हूँ, इंस्टा की रील्स देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद काम करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी को काम ही रखना है एंड काम ही करना है, उसके बाद ही आपको फ़ोन लेना है। सो माय 8th टिप इज़, जो कि है वॉलपेपर। जो कि आप बोलोगे कि अब वॉलपेपर कहाँ से बीच में आ गया, बताती हूँ। वॉलपेपर, तो आपको ऐसा कुछ वॉलपेपर रखना है जो कि आपको बताए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड आपको कुछ तो काम करना है। फ़ोन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड दूसरा कुछ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको याद दिलाए कि फ़ोन यूज़ नहीं करना। जैसे कि आप फ़ोन पे वॉलपेपर लगा सकते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा लगा सकते हो, नहीं तो फोकस ऑन योर गोल्स, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप ऐसा कुछ तो लगा सकते हो जिससे आपको याद रहे कि नहीं मैंने ये वॉलपेपर क्यों लगाया था, क्योंकि मुझे अपने गोल पे फोकस करना था, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था स्पेशली फ़ोन में। तो इस वजह से आपको जब आप अपना फ़ोन लोगे एंड आप अपना वॉलपेपर देखोगे तब आपको याद आएगा हेजिटेट करते हैं, ठीक है, तो तब आपको याद आएगा कि नहीं मुझे फ़ोन में टाइम वेस्ट नहीं करना था, मैंने ये वॉलपेपर लगाया था क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो आपको वो याद आएगा एंड फ़ोन लेते ही आपको वो याद आएगा एंड आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप कुछ और करते बैठोगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आपने वॉलपेपर भी देखा, आपने पासवर्ड भी खोल दिया एंड वापस आप फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा वॉलपेपर रखना है जो
आपको आपका गोल याद दिलाए, ठीक है। जैसे कि गोल याद दिलाए ये भी, एंड आपको ये भी याद दिलाए कि आपको आपका फ़ोन यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फ़ोन आपको कम यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूट्यूब करना है, जो कि मेरे लिए ये एग्जांपल होगा, तो आप आपका फ़ोन का वॉलपेपर सिंपली यूट्यूब का सिंबल रख सकते हो। अब उससे क्या होगा, ठीक है बताती हूँ। तो आपको जब आप अपना फ़ोन ओपन करोगे तब आपको दिखेगा यूट्यूब का सिंबल, तो आपको याद आएगा कि मुझे यूट्यूब करना था, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे यूट्यूब में कुछ तो करना है, मुझे ये शूट करना है, मुझे कंटेंट प्लान करना है, ये गोल्स है, मुझे ये अचीव करना है। एंड मैं अगर फ़ोन में इंस्टा देखते बैठ गया, मैं अपना फ़ोन में टाइम वेस्ट करते बैठ गया, तो क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं ये अचीव कर पाऊँगा, मुझे जो बनना था क्या मैं सच में वो बन पाऊँगा क्या। तो ये आपको याद आएगा, इतने सारे आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे सिर्फ एक वो सिंबल देख के। क्यों? क्योंकि वो आपको बनना था। तो ये मेरे लिए हो गया। फॉर एग्जांपल आपको यूपीएससी, एमपीएससी, नहीं तो जेई नीट, नहीं तो कुछ भी, नहीं तो फॉर एग्जांपल जस्ट जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, जो आपको अचीव करना है, उसके रिलेटेड आप अपना वॉलपेपर कुछ तो रख सकते हो। तो मतलब ठीक है, आप उतने डेडिकेटेड भी रहोगे, आपको वो याद भी आएगा, एंड आप अपना फ़ोन में टाइम वेस्ट नहीं भी करोगे। सो माय 9th टिप इज़, जो कि ये बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, आप बताना कि आप कर सकते हो या नहीं। तो मेरी 9th टिप है, डिलीट योर फालतू की, डिलीट योर टाइम पास एप्स। टाइम पास एप्स, हाँ सोचो सोचो कौन से ऐप्स है वो। इंस्टा आ ही गया ना उसमें, क्योंकि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एंड मैंने पर्सनली अपना इंस्टा डिलीट कर दिया है, मतलब अकाउंट डिलीट नहीं किया, अकाउंट है, लेकिन सिर्फ मैं अपना इंस्टा ज़्यादा नहीं देखती। अब मैंने अपने फ़ोन में वो ऐप रखा ही नहीं है। मैं मोस्टली तो अपने बहन के फ़ोन में इंस्टा लॉगिन करके देख लूँगी कि हाँ कौन से दोस्त के, मतलब दोस्त के क्या मैसेज आए, क्या इंपॉर्टेंट है, किसके स्टोरीज एंड एक्सेट्रा। मतलब स्टोरीज तो मैं मोस्टली नहीं देखती, लेकिन किसी के मैसेज आए होंगे तो मैं दीदी के फ़ोन से देखती हूँ। लेकिन मैं अपने फ़ोन में इंस्टा नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। एंड वैसे तो मुझे इंस्टा की ज़्यादा हैबिट है नहीं, मुझे रील्स देखना ही नहीं पसंद, जो कि बहुत लोग ये जान के शौक होंगे, लेकिन हाँ अब क्या ही बोल सकते हैं। एंड लेकिन मोस्टली बहुत से लोग, मतलब सब लोगों के लिए सिर्फ इंस्टा एक टाइम पास ऐप नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल गेमिंग ऐप, अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो एंड गेम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आप गेमिंग ऐप भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये करने के लिए ना थोड़ी करेज चाहिए आप में, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है अपने फ़ोन से, जिस पे आप मोस्टली टाइम वेस्ट करते हो। नहीं तो जिस ऐप की आपको आदत पड़ गई है वो डिलीट करना, वो अनइंस्टॉल करना स्टार्टिंग में तो आपको मुश्किल लगेगा। आप शायद डिलीट कर भी दो एंड वापस भी ले लो, तो शायद आप डिलीट कर भी लो एंड वापस भी ले लो, लेकिन आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैंने ये डिलीट किया है, इसके वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं कर, इस वजह से आई एम डिलीटिंग दैट ऐप, एंड मैं ये ऐप वापस नहीं लूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये इतना ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं लूँगा मैं ये ऐप एंड मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। क्योंकि मोस्टली सब कुछ ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप ये सच में फॉलो कर भी सकते हो क्या, आपने ये बोला है आप वो सच में करोगे क्या। ओके, सो माय 10th टिप इज कीप योर फोन इन अनदर रूम वाइल स्टडिंग। नहीं तो अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट वर्क, व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर स्टडिंग, सो वाइल स्टडिंग यू शुड कीप योर फोन इन अनदर रूम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं, नहीं तो जब हम कुछ अपना काम करते हैं, तब हमें फ़ोन अपने उस रूम में नहीं रखना चाहिए जहाँ पे हम स्पेशली वो काम नहीं तो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड हमारा बार बार ध्यान
फ़ोन में ही जाता है, चाहे वो साइलेंट हो, चाहे उसके नोटिफिकेशंस ऑफ हो, लेकिन तो भी हमारा ध्यान फ़ोन में जाता है। एक बार हम फ़ोन लेते हैं, चेक करते हैं अपना फ़ोन, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। एंड स्पेशली कॉल्स, मैसेजेस, अगर आपके नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं है, जो कि आपने मेरी बात नहीं सुनी हो एंड आपके नोटिफिकेशंस अभी भी ऑन हो, तो नोटिफिकेशन ऑन, तो नोटिफिकेशन से नहीं तो कॉल से डिस्टर्बेंस होगा आपको, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। नहीं तो आपका ही ध्यान फ़ोन में जाएगा। आपको आदत पड़ गई है फ़ोन चलाने की, आपको आदत पड़ गई है 2-2 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक करने की, तो उस वजह से आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो चाहे अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम करते बैठे हो, लेकिन तो भी आपका ध्यान फ़ोन में जाएगा एंड चेक करने के लिए लोगे अपना फ़ोन एंड आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपको आपका फ़ोन दूसरे रूम में रखना चाहिए। तो माय 11th टिप इज़, आप बोलोगे अब सब कुछ तो हो गया मोस्टली, 11th क्या है बताती हूँ। ग्रे स्केल ट्रिक, जो कि बोलने में ही बहुत ज़्यादा ट्रिक साउंड करता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। आप सीधा अपने फ़ोन में ग्रे स्केल लगा लो एंड उसका बेड टाइम मोड, नहीं तो ग्रे स्केल ऐसा कुछ तो होता है फ़ोन में वो ऑप्शन, तो आप वो ऑन कर सकते हो। एंड सब कुछ उसके बाद उससे होगा क्या कि आपको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा। ब्लैक एंड वाइट, आपकी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी जैसे, क्योंकि आपके फ़ोन में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। तो आपको एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये बोर हो गया हूँ मैं ब्लैक एंड वाइट देख के, तो आप फ़ोन रख दोगे। नहीं तो पूरा दिन नहीं तो एटलीस्ट आप एक टाइम फिक्स कर लो एंड तब आपका फ़ोन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा एंड वो टाइम ख़त्म होने के बाद वो वापस ब्राइट हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ओके, सो वो टाइम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 9 के बाद 9 to 9 PM to 8 AM, नहीं तो 7 AM, नहीं तो 9 PM से 12 आवर्स का रख सकते हो आप, नहीं तो अगर आप रख सकते हो तो 24 आवर्स का भी रख सकते हो, क्योंकि लेकिन 24/7 आपका फ़ोन मतलब ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा। ग्रे स्केल यही होता है, तो उस वजह से आपको कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपके फ़ोन में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टा की रील्स देखते बैठे हो, नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब देख रहे हो, तो यूट्यूब पे भी आपको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।